हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से खूबसूरत चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं मेरे बच्चे आपका अपना जेपी सर। ठीक है। और हम लोगों ने क्लास 12th के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर सैम्पल पेपर पहला सेक्शन ए, उसका सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन ई की बारी है, जिसके अंदर स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे। और मेरे बच्चों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि एक टीचर को हौसला मिलता है मेरे बच्चे जब उसके स्टूडेंट्स या उसके बच्चे, उससे पढ़ने वाले बच्चे उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए आप ऐसे ही एक टीचर को अपना प्यार शो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन है, देखिए ये रहा सेक्शन ए का। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। देखिए ये इमेज दे रखी है। ठीक है। कहता है कहता है इंजन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज मेजर्ड ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ डिस्वेप्ट बाय ऑल पिस्टन। यानी कहता है कि जो इंजन है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेजर की जाती है, जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन मूव करते हैं ना, उनके उस जितना वॉल्यूम वो कवर करते हैं उसके हिसाब से इंजन की डिस्प्लेसमेंट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इमेजेस दे रखी है भाई, देखिए। ठीक है। कहता है द सिलेंड्रिकल बोर, यानी सिलेंड्रिकल बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर के आकार का है। ओपनड एट द टॉप, ऊपर से देखिए खुला हुआ है, ये खुले हुए जैसे। ठीक है। अच्छा, मेड अप ऑफ मेटल सीट, जिसका जो एरिया है मेरे बच्चे वो कितना दे रखा है, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, मेटल सीट कहाँ कहाँ लगी हो? अगर ऊपर से खुला है, सिलेंडर के आकार का है, तो सिलेंडर के आकार का है मेरे बच्चे, तो नीचे से तो क्लोज होगा ना। अब नीचे से क्लोज होगा तो ये एरिया कितना हुआ, यहां मेटल सीट कितनी लगी है? आप कहोगे सर जितना इसका एरिया है। मेरे बच्चे इसका एरिया कितना है? आप कहोगे सर ये सर्कल के आकार का है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, और मेटल सीट यहां लगी हुई है भाई, और इसको आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। आपने पाइप देखा है ना, पाइप पाइप उसका जो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक लगा होता है ना, वहां वहां जिस जिस जगह पे लगा होता है उस जगह को आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो होता है उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच सिलेंडर के केस में। अब ये यहां मेटल सीट लगी है, यहां मेटल सीट लगी है, मतलब यहां का एरिया जोड़ के इसने दे रखा है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये दे रखा है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए भाई। बेस्ड अबव द इंफॉर्मेशन, आंसर देना है आपको। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर आर, रेडियस आर है मेरे बच्चे, हाइट एच है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पहले पार्ट में। ठीक है। तो आपको वॉल्यूम, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड में आपको वॉल्यूम निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, और बाद में उस वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो चलते हैं मेरे बच्चे पहले इस पे आगे। देखिए यहां पर द सिलेंड्रिकल बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, वही सेम चीज जो मैंने बताई थी आपको। तो सबसे पहले आप लेट कीजिएगा, जो गिवन चीज क्या है वो गिवन लिख लीजिएगा। क्या चीज गिवन लिखेंगे मेरे बच्चे? आप गिवन लिखोगे एरिया ऑफ द बेस। देखिए, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बोर, प्लस में ये एरिया किस किस चीज का बेटा? बेस का और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोर। कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 75 पाई दे रखा है। अच्छा, ये 75 पाई दे रखा है ना, बेस का और कर्व्ड सरफेस, टोटल इतना दे रखा है। तो आप कहोगे सर बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है भाई। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो। यहां पर दे रखा है आपको 75। तो सबसे पहले यहां से आप क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। आप चाहे आर की वैल्यू निकालिए चाहे एच की, आपकी मर्जी है। तो हम कहे, आप कहोगे सर आप आना ऐसे करते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। उससे पहले देखो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकालो। अंदर क्या बच गया? आर का स्क्वायर प्लस में 2 आर एच, यहां बच गया 75 पाई, पाई से पाई मेरे बच्चे कैंसिल हो गया। आर का स्क्वायर प्लस में 2 आर एच इज इक्वल टू 75। एच की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आर स्क्वायर उससे जाके माइनस 2 आर एच इज इक्वल टू 75 माइनस में आर का स्क्वायर आ गया। एच की वैल्यू निकालनी है तो मेरे बच्चे
2r आ गया डिवाइड में, देखो इनटू में था डिवाइड में आ गया। यहां पर मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, किसकी वैल्यू निकाल ली, h की। और अब इसने पहले पार्ट में पूछा वॉल्यूम, क्या पूछा है मेरे बच्चे, देखिए रेडियस r है, हाइट h है पहले पार्ट में, ठीक है। देन राइट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल, किसका, ऑफ द सिलेंडर इन द टर्म ऑफ रेडियस, रेडियस की टर्म में वॉल्यूम बताना भाई, रेडियस की टर्म में, मतलब h को क्या करना, खत्म करना है। और h को खत्म करना था, इसीलिए मैंने यहां से किसकी वैल्यू निकालनी मेरे बच्चे, h की निकाल ली, ताकि h की जगह पे मैं रखूंगा और r की टर्म में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरे बच्चे पहला पार्ट आप सोल्व करते हैं, यहां कर लेते हैं, देखिए यहां कर लेंगे भाई, इसको कवर कर लो, ये तो अपन ने निकाल लिया पहले, ठीक है। अब पहला पार्ट आप यहां सोल्व करते हैं, आपने को निकालना है वॉल्यूम r की टर्म में। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, पहले बताइए। सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो था पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो एच इट इज है मेरे बच्चे, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आई है, एच की वैल्यू देखिए 75 माइनस आर स्क्वायर, 75 माइनस का आर स्क्वायर डिवाइड में 2r है, देखिए 2r, r की टर्म में निकालना था ना, देखिए r सारा हर जगह r है भाई, ठीक है। एक r से एक r कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से जो 2 है वो मैं बाहर निकाल लूंगा, तो आपके पास आ गया पाई बार 2 आ गया बाहर मेरे बच्चे, जो r बचा वो अंदर जाएगा, तो 75r माइनस में यहां एक r इसके साथ गया तो r का क्यूब आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ये पहला पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। अब दूसरे पार्ट में मेरे बच्चे क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है इसका क्या निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालना भाई। तो सेकंड पार्ट यहां सोल्व कर ले मेरे बच्चे, यहां सोल्व कर लेते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना, वो पहला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट में इसका क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है मेरे बच्चे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालते हैं dv बाई में dr। तो सबसे पहले यहां v लिख लेते हैं, कितना था v, आप कहोगे सर पाई बाय 2, और क्या दे रखा 75 पाई 75 r माइनस में क्या था r का क्यूब था। क्लियर है। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे r के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो r के रिस्पेक्ट में करोगे ना मेरे बच्चे, तो r के रिस्पेक्ट में करोगे तो r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, खाली r का। तो dv बाई में क्या आ गया dr, पाई बाय 2 क्या है, कोफिशिएंट है, इसको एज इट इज रखो। 75 r का हो गया 1 भाई, r का हो गया 1, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से कम, डेरिवेटिव का रूल, पावर आगे पावर में से एक कम, बाद में r का करोगे, r का r के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो 1 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए 70 पाई बाय 2 कोफिशिएंट एज इट इज, r का खाली r का 1 हो जाता है, क्या हो गया 1 हो गया डेरिवेटिव। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप r का करोगे तो dr बाई में dr, r के रिस्पेक्ट में चल रहा है इसलिए 1 आ जाएगा खाली। और इसका करोगे तो पावर आगे मेरे बच्चे, पावर आगे पावर में से एक कम, डेरिवेटिव का यही रूल होता है। बाद में बेस का करोगे r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा भाई। तेरे पास ये आ गया है सेकंड का डेरिवेटिव। क्लियर है। 75 माइनस में 3r स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए भाई। दूसरा पार्ट भी सोल्व हो गया, पहला पार्ट भी सोल्व हो गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है भाई। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है तो सबसे आप रूल क्या है, जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम सोल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। x में है तो x की वैल्यू, r में है तो r की वैल्यू, उस वहां से वेरिएबल की वैल्यू आएगी। और उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में अगर जगह है तो आप पुट कर देंगे। फिर अगर माइनस का आया तो मैक्सिमम, और प्लस का आया तो क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है। मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेगा, वहां से तेरे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको साइड में रख ले।
फिर तू करेगा डबल डेरिवेटिव, और फर्स्ट डबल डेरिवेटिव के अंदर जो वेरिएबल की तूने वैल्यू निकाली है वो तू उसमें पुट करेगा अगर जगह है तो। अगर फिर उसके बाद साइन पे फोकस करना, सिर्फ साइन पे। अगर साइन माइनस का आया तो आपके पास मैक्सिमम हो गया, और प्लस का आया तो मिनिमम हो गया। यही रूल आपको आप अभी फॉलो करना है। तो चलते हैं, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना मेरे बच्चे, इसका एक पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में वॉल्यूम का मैक्सिमम करना है। और वॉल्यूम क्या है आपके पास, देखिए वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था आपके पास ये रहा 7, यहाँ पे पाई बाय 2 7 पाई आर का क्यूब है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या था वॉल्यूम मेरे बच्चे, देख वॉल्यूम था v पाई बाय 2 75 आर, वॉल्यूम था पाई बाय 2 75 आर माइनस में आर का क्यूब, क्लियर है। और अब आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए मेरे बच्चे डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेगा, 0 के इक्वल, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, ये वॉल्यूम था आपके पास, डेरिवेटिव को रखना है ना। तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आया था, डेरिवेटिव ये था आपके पास, देखिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं और 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास था डेरिवेटिव पाई बाय 2 मेरे बच्चे, आपके पास था डेरिवेटिव था डीवी बाय में, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू के लिए डीवी बाय में डी आर को किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल। और यहाँ पर आपका डीवी था, देख क्या था डीवी बाय में, यहाँ इसका डेरिवेटिव कर रहे, चाहे पिछले पेज से देख ले मेरे बच्चे। यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया था वो आया था पाई बाय 2 7 पाई माइनस में 3 आर का स्क्वायर, 3 आर का स्क्वायर ये था। आप इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम था मेरे बच्चे, इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल लेना ना। तो यहाँ पे पाई बाय 2 है, उस तरफ जाके क्या हो गया, खत्म हो गया, देख इनटू से डिवाइड में गया, 0 के नीचे सब कुछ सारा क्या होगा, खत्म हो गया भाई। तो यहाँ पर आपके पास बच गया 75 माइनस में 3 आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0 चल रहा है मेरे बच्चे। आर की वैल्यू निकाल ले, तो इस तरफ प्लस का, इस तरफ आगे माइनस का हो गया, देख माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आर का स्क्वायर था, तो यहाँ पे 3 बाई इंटू में 70 सॉरी आर का स्क्वायर ये आ गया। आर का स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चे, 75 बाई में 3 आ गया, और 25 3 75, यानी आपके पास 25 आ गया। और आर इज इक्वल टू यानी आपके पास रूट में आ गया, और रूट पे आगे क्या होता है, प्लस माइनस आता है। तो आर की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 5 आ चुकी है। इसमें कोई डाउट है तो बोल जा। मैंने तेरे को क्या बोला है, जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखिए, क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको आप क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जहां पर फंक्शन यानी ग्राफ आपका यानी ब्रेक होता है, यानी आप ऐसे समझ लो कि जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम है, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू आपने निकाल ली, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, डेरिवेटिव आपने कर दिया, यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या बोला है, इस आर की वैल्यू को यहीं छोड़ दे एक बार। अब तू क्या करेगा, डबल डेरिवेटिव करके करेगा, क्या करेगा, डबल डेरिवेटिव। और ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था मेरे बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लीजिए एक बार। अभी आपको इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव करना है, और उसके अंदर आपको क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। सॉरी ये नहीं आएगा, डबल डेरिवेटिव कीजिए। जब डबल डेरिवेटिव करोगे डीवी बाई में डी आर का स्क्वायर, दोबारा से कीजिए, ये तो ये एज इट इज रहेगा भाई। और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, तो माइनस का 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पे 6 आर आ गया भाई, 6 आर आ गया। अब डबल डेरिवेटिव में अगर जगह है तो तू क्या पुट कर देगा, आर की वैल्यू करेगा। तू कहेगा सर आर की वैल्यू तो 2 वैल्यू आई है, आपके पास एक प्लस की आई है, एक माइनस की आई है। तो मेरे बच्चे आर क्या है, आर रेडियस है, और रेडियस कभी नेगेटिव में नहीं होगी, सिंस तो कहेगा आर जो है वो ग्रेटर देन क्या लेंगे, 0 लेंगे। अर्थात आप क्या कहोगे, सर यहां पर हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। अब डबल डेरिवेटिव में क्या पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू क्या थी, 5 रख दीजिए। अगर जगह है तो देख आर है तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तेरे पास आ गया 6, और आर की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे, 5 थी ना, तो 5 रख दी तूने। 5 का कितना आ गया, 30 आ गया भाई, पाई बाय 2, यहां पर आ गया माइनस का 30, कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, 15 पाई आ जाएगा, विच इज लेस देन क्या आ गया, 0। कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया। अगर लेस देन 0 आ गया ना, तो आप कहोगे कि जो फंक्शन है आपका इज, यानी फंक्शन किसको, वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या है,
यानी वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गया मेरे बच्चे, मैक्सिमम हो गया। अगर ये लेस देन आ जाता है ना जीरो से, यानी डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया, तो आपका जो वॉल्यूम है मेरे बच्चे क्या हो गया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था भाई, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो है इसका स्टडी बेस वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।